नमस्कार छात्राओं, मैं डॉक्टर सुमन ढाका से आचार्य हिंदी राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू। जैसा कि आपको विदित है कि हम भ्रमर गीत सार का अध्ययन कर रहे थे, जिसके लेखक महाकवि सूरदास जी हैं। आज हम जो व्याख्या ले रहे हैं वो अति महत्वपूर्ण है। दूर करहु बिना कर धरिबो, मोहे मृग नाही रथ हाँक्यो, नाहिन होत चंद को डरिबो, बीती जाहि पे सोई जाने कठिन है, प्रेम पास को परिबो, जब ते बिछरे कमल नयन सखी, रहत नैन नीर को गरीबो, शीतल चंद अगिनी सम लागत, कहिए धीर कौन विधि धरिबो, सूरदास प्रभु तुमरे दरस बिनु, सब झूठो जतनने को करिबो। संयोग की अपेक्षा वियोग की जो अनुभूति है वो अधिक गहन और मार्मिक होती है। इसीलिए भक्ति काव्य में प्रभु के प्रति आत्मनिवेदन करने वाले भक्त कवियों का हृदय विरह व्यंजना में विशेष रमा है। सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रस्तुत पद इसी का एक मार्मिक अंश है। प्यारे कृष्ण के वियोग में यद्यपि संपूर्ण ब्रज व्याकुल है, तथापि गोपियों की दशा विशेष सोचनीय है। उनमें भी राधा तो मानो व्यथा की साकार मूर्ति ही है। विरह की आग में निरंतर जल रहे उसके हृदय को शांत करने के लिए उनकी सखियां अनेक उपाय करती हैं, परंतु वे सभी उपाय व्यर्थ सिद्ध होते हैं। अपितु राधा की वेदना को वो और अधिक बढ़ा देते हैं। उनकी इसी मनस्थिति को देखकर कोई गोपी राधा को समझाने का प्रयास करती है और कोई राग संगीत आदि के उपाय करती है। राधिका कहती है, हे सखी, वीणा को दूर हटा दो, इसे हाथ भी मत लगाओ। तुम सोचती हो कि इससे राधा के दुखी हृदय को सांत्वना मिलेगी, परंतु यह असंभव है। वीणा का मधुर संगीत स्वर सुनकर चंद्रमा का रथ हाँकने वाले हरिण मुग्ध हो गए हैं। कहा जाता है कि चंद्रमा के रथ को मृग खींचते हैं। इस मुग्ध भाव के कारण वे वहीं के वहीं स्थिर हैं। चंद्रमा ढल नहीं रहा, अस्त ही नहीं हो रहा। चंद्रमा की शीतल किरणें वियोग की आग में तपते राधा की हृदय को और अधिक व्याकुल कर देती हैं। अथवा चंद्रमा को देखकर राधा का अनायास कृष्ण की मुख छवि का पुनः स्मरण हो जाता है और उसकी विरह वेदना अधिक तीव्र हो जाती है। इस प्रकार वीणा वादन से राधा का दुख घटने की बजाय बढ़ रहा है। इस विरह वेदना के कष्ट को वही अनुभव कर सकता है जिसने स्वयं इसे सहन किया है। संगीत कला का अभ्यास करने वाली तुम राधा के वियोग व्यथित हृदय की करुण दशा का अनुमान भी नहीं लगा सकती। सच तो यह है कि प्रेम के बंधन में बंधना ही कष्टदायक है। देखो तो सही, जब से कमल समान नेत्रों वाले प्यारे कृष्ण बिछुड़ गए हैं, तब से राधा की आंखों में निरंतर अश्रु प्रवाह जारी है। उसके आंसू रुक ही नहीं पाते। तुम्हारे द्वारा वीणा बजाने से रुका हुआ चंद्रमा शीतल होने पर भी राधा को आग सा दाहक प्रतीत होता है। बताओ भला वह कैसे धैर्य धारण करे। हे प्यारे, तुम्हारे दर्शन के बिना विरह व्यथा को शांत करने के अन्य सभी उपाय निरर्थक हैं। काव्य शिल्प। प्रस्तुत पद में कवि सूरदास जी ने मिथकीय कल्पना का सुंदर प्रयोग किया है। चंद्रमा के रथ को मृग हाँकना एक लोक मिथ है। गोपियाँ अशिक्षित व भोली भाली ग्रामीण स्त्रियाँ हैं। उनका इस लोक मिथ के प्रति विश्वास स्वाभाविक है। कमल नयन में रूपक तो है ही, लाक्षणिक सौंदर्य भी है, क्योंकि कवि का लक्ष्यार्थ कमल से नेत्रों वाले कृष्ण से है। शीतल चंद्र के आग जैसा लगने में विरोधाभास अलंकार के अतिरिक्त उपमा भी है, क्योंकि चंद्रमा की समता आग से की गई है।